जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। यह वह संस्थान है जो सीखना बनाता है बिल्कुल आसान। आज हम ईवीएस की एक 30 प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर डालें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? यहाँ श्वसन की बात हो रही, मानव श्वसन। यहाँ बात हो रही मानव श्वसन, श्वसन। यहाँ बात हो रही मानव श्वसन की। मानव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किस पौधे की जड़ें हवा से नमी ग्रहण करती हैं? किस पौधे? एक मान लीजिए कोई पौधा बना है, ऐसे एक पौधा कोई होगा, उसकी जड़ें जो है ऐसे लटकती हैं और ये हवा से नमी को ग्रहण करती हैं। उस पौधे का नाम पूछ रहा प्रश्न। क्या ये बरगद है, मनी प्लांट है, मक्का है? नहीं, ये आर्किड है। आर्किड। इस पौधे की विशेषता है कि जड़ें जो हवा में लटकती रहती हैं और हवा से नमी को अवशोषित कर लेती हैं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की कौन सी परत पर जीव जंतु रहते हैं? मतलब हम जहां पर रहते हैं वहां की बात कर रहा प्रश्न। पृथ्वी की कौन सी सतह पर जीव जंतु रहते हैं? क्या मेटल पर, क्या क्रस्ट पर, क्या कोर पर, या सभी पर? प्रश्न कह रहा है वह कौन सी पृथ्वी की वह कौन सी परत जिस पर जीव जंतु रहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। क्रस्ट पर सभी जीव जंतुओं का निवास स्थान है। प्रश्न नंबर 4, किस दिशा में सूर्य अस्त होता है? सूर्यास्त की बात कर रहा, पश्चिम। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में कौन सा जलीय जानवर नहीं है? यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा प्रश्न, इनमें से कौन सा जानवर जलीय नहीं है, मतलब जल में रहने वाला नहीं है। जल में रहने वाला नहीं है, नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है, नहीं होने का। मछली रहती है, व्हेल रहती है, ऊंट नहीं रहता, डॉल्फिन रहती है। ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं और मरुस्थल में आसानी से चल सकता है, इसके पैर धंसते नहीं है। यही कारण है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? मतलब किस भाग का इस्तेमाल करते हैं पौधे? क्या जड़ का इस्तेमाल करते हैं, या तने का, पत्तियों का, फूल का? नहीं, पत्तियों का करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जड़ जो है इसका काम क्या है? ये भूमि में पकड़ बनाए रखती है और खनिज जो भूमिगत खनिज होते हैं, नमी होती है, पानी होती है, पेड़ को पहुंचाने का काम करती है। तना पेड़ को स्थिर रखता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण करने का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण। फूल खिलते हैं, इनका निर्माण होता है, ये सुगंध फैलाने का काम करते हैं, सुगंध।
अगला प्रश्न, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी हमने तुरंत पिछले प्रश्न में ही इसकी चर्चा की है। प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। भोजन बनाने की क्रिया, भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा, पीला। उत्तर होगा लाल। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे सबको पता होगा। अगला प्रश्न, किस पदार्थ से पेंसिल बनाई जाती है? क्या लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, रबर? लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 10, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? क्या शुक्र है, क्या बृहस्पति है, क्या पृथ्वी है, या मंगल है? अगर नीले ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका कारण है 71% लगभग 71% जो इसका भाग है वो जल से ढका हुआ है। इसीलिए अंतरिक्ष से या ऊंचाई से देखने पर नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर दूध नहीं देता है? क्या गाय है, क्या भेड़ है, क्या बिल्ली है, क्या मुर्गी है? ऑप्शन नंबर डी मुर्गी, क्योंकि ये स्तनधारी हैं। ये तीनों स्तनधारी हैं। जो स्तनधारी नहीं होते हैं वो दूध नहीं दे सकते हैं, दूध को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मानव कंकाल, मानव शरीर से संबंधित प्रश्न है। क्या फीमर, फ्यूमरस, टिबिया, रेडियस? बिल्कुल सही जवाब, फीमर, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी है। अगला प्रश्न, किस वस्तु में सबसे कम घर्षण होता है? किस वस्तु में? क्या बर्फ है, क्या लकड़ी है, क्या कागज है, क्या रेत है? किस वस्तु में सबसे कम घर्षण होता है? भैया रेत में भी होता है, कागज में भी होता है, लकड़ी में भी होता है। अगर सबसे कम की बात करें तो बर्फ है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहली तो शीतल होती है, मतलब ठंडी, और दूसरी ये मतलब घुलती रहती है, पिघलती रहती है। यही कारण है कि सबसे कम घर्षण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर है? प्रश्न कर रहा है, यहाँ 4 जंतुओं के नाम दिए गए हैं और प्रश्न कर रहा है कौन सा जंतु है जो उभयचर है। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रह सके, दोनों पर रह सके। क्या बिल्ली है, क्या कुत्ता है, क्या गाय है, या मेढक है? यहाँ पर मेढक होगा, क्योंकि ये जल में भी रह सकता है और ये स्थल सूखी जमीन पर भी रह सकता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? जल निकाय, जल स्रोत कह सकते हो, सबसे बड़ा जल स्रोत, या सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर कह सकते हो, सबसे बड़ा सागर। संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल का स्रोत या सागर कौन सा है? क्या आर्कटिक महासागर, क्या अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर?
यदि सबसे बड़े सागर की बात आए या जल स्रोत की बात आए तो प्रशांत महासागर के लिए जाएंगे। प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारे घर में जल की अधिकतम बर्बादी कहाँ होती है? हमारे घर में पानी की बर्बादी कहाँ पर होती है? प्रश्न ये कह रहा है, क्या कमरे में होती है, क्या बगीचे में होती है, क्या स्नान घर में होती है, या रसोई घर में होती है? तो अधिकतम जो बर्बादी होती है वो स्नान घर में, क्योंकि नहाना धोना अन्य कार्य जो है स्नान घर में ही संपादित किए जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक जल की बर्बादी स्नान घर में होती है। अगला प्रश्न, पेड़ों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों या पेड़ों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा बढ़ती है, तापमान घटता है, पर्यावरण असंतुलित होता है, या ऑक्सीजन बढ़ती है? अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो पर्यावरण असंतुलित होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, मनुष्य का रक्त किस अंग में बनता है? मानव शरीर में खून कहां पर बनता है, ये पूछा गया भाई। क्या हृदय में बनता है, या यकृत में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, या फेफड़े में बनता है? अगर मानव शरीर में रक्त निर्माण की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, प्रश्न ये पूछ रहा है, तो आपको उत्तर होती है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही ब्लड का या खून का या रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन किस कारण संभव है? हमारी पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, प्रश्न ये कह रहा है, समझाइए। ऑप्शन ए कह रहा जल और वायु की उपस्थिति, हाँ भाई सही है। ऑप्शन बी कह रहा सूर्य की दूरी, ये भी सही है, क्योंकि अगर सूर्य पास में होगा तो गर्मी बढ़ेगी, सारी चीजें जलकर नष्ट हो जाएंगी। तापमान, रहने के लायक अनुकूलन वाला तापमान भी है। ऑप्शन नंबर कह रहा सभी, तो मानव जीवन के लिए ये सभी जरूरी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानव जीवन के लिए जल और वायु की उपस्थिति भी जरूरी है, सूर्य से दूरी ना अधिकतम दूर हो ना बिल्कुल नजदीक हो, और तापमान संतुलित तापमान, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला प्रश्न, कौन सा अंग भोजन को पचाता है? भोजन को पचाने की बात की गई है। क्या हृदय पचाता है? नहीं भैया। क्या यकृत पचाता है? नहीं भैया। क्या मस्तिष्क ये सोचने समझने का कार्य करता है? क्या आमाशय? बिल्कुल सही, आमाशय पचाता है। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। ये महत्व, हालांकि ये चारों महत्वपूर्ण अंग हैं, इनमें से किसी एक के अभाव में मानव स्वस्थ नहीं रह सकता है, लेकिन भोजन पचाने का कार्य आमाशय करेगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वर्षा किस ऋतु में होती है? प्रश्न कह रहा हमारे भारतवर्ष में वर्षा किस ऋतु में होती है? क्या बसंत ऋतु में होती है? नहीं भैया। क्या ग्रीष्म ऋतु में होती है? नहीं भैया। होती है नाम मात्र की, नाम मात्र की, नाम मात्र की। क्या शीत ऋतु में होती है? यहाँ भी कुछ ओला कुहासा पड़ जाता है। क्या वर्षा ऋतु? बिल्कुल भैया, जो वर्ष में मुख्य वर्षा होती है ये वर्षा ऋतु में होती है। अगला प्रश्न, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को साधारणतः सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? क्या प्लास्टिक है, कोयला है, कांच है, सीमेंट है? तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, कोयला, क्योंकि ये पृथ्वी पर हजारों लाखों साल पहले हुई उथल पुथल के कारण जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु पादप रहे होंगे वो दब गए होंगे, उनसे प्राकृतिक कोयले का निर्माण हुआ, जिनको आज का मानव विभिन्न खदानें बनाकर निकाल रहा है। तो ये प्रकृति द्वारा सौंपा गया एक अनमोल संसाधन है। बाकी बात की प्लास्टिक की, तो मानव इसको दूसरे रूप से इस रूप में लाता है शुद्ध करके,
कांच का भी अनेक पदार्थों को मिश्रित करके इसका निर्माण करता है। सीमेंट को भी अनेक पदार्थ केमिकल वगैरह यूज करके उपयोग करके एक अनुपात में सीमेंट का भी निर्माण करता है। तो आपका उत्तर होगा कोयला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए सही। यदि इसके ऊपर जाता है तो हम बुखार मानते हैं कि आदमी को बुखार है, भाई बुखार ग्रसित है। अगर डिग्री में बात की जाए तो फिर फिगर अलग होंगे। ये फारेनहाइट की बात की गई है। अब प्रश्न पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या पर्यावरण दिवस भी कह सकते हो, कब मनाया जाता है? तो अभी गर्मियों में मनाया गया भाई 5 जून। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा जो है नाइट्रोजन की होती है, लगभग 78-78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है 21% लगभग। अन्य जो है मिलाकर अन्य लगभग 1%। तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? अब ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ये है सूर्य महाराज, और पूछ रहा है इनके करीब कौन सा ग्रह है। अब ये मान लीजिए सौर मंडल है हमारा, ऐसे ऐसे करके ग्रह है, तो सबसे करीब जो होगा वो आपका बुध होगा। सौर मंडल में ऐसे चक्कर लगाते हैं तो सबसे करीब जो होगा बुध होगा आपका। ऑप्शन नंबर बुध। बुध कहाँ गए भैया, यहां पर हो। पृथ्वी के सबसे निकट मतलब समीप जो ग्रह है बुध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राणी को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसकी चर्चा हमने इसी क्लास में की है। क्या घोड़ा है? नहीं भैया। क्या ऊंट है? क्या गाय है या गधा है? इन सबकी कल्पना नहीं कर सकते रेगिस्तान में जहाज के रूप में, लेकिन ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं या कहा जा सकता है। अब कारण क्या है? ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, मरुस्थल में आराम से चलता दौड़ता है, बिना पानी पिए हफ्ते 10 दिन रह सकता है, इसलिए ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अरे क्यों? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में हड्डियों की बात की जाए तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला और इस क्लास का आखिरी प्रश्न, किस पौधे को छाया देने वाला पेड़ कहा जाता है? किस पौधे को छाया देने वाला पौधा कहा जाता है? ऑप्शन ए पीपल, बी नीम, सी आम, डी बबूल। यदि यहां पर मान लो ई ऑप्शन होता बरगद, फिर तो बरगद सही होता। यदि बरगद नहीं है, ऑप्शन मान लीजिए ई होता बरगद या ई, इन्हीं विकल्पों में बरगद दिया होता तो बरगद सही होता, लेकिन यहाँ पे बरगद का जिक्र नहीं किया गया है। क्या बबूल होगा? नहीं। क्या आम होगा? नहीं। क्या नीम होगी? नहीं। पीपल यस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।